पहले जो फ्रेशर्स है वो एक अच्छा कॉलेज खोज पाएगा कि नहीं कैट के लॉन्ग रन में। अगर वो कैट देना चाहता है तो क्या प्रोफेशनल्स जो है उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। 5 स्कोर्स होते हैं, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका MBA होगा, प्लस अगर आपके पास वर्क एक्स है तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। डाइवर्सिटी के लिए भी पॉइंट्स है कि आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हो या नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, इसके लिए भी जेंडर डाइवर्सिटी के लिए भी प्रोफाइलिंग और स्कोर है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक स्कोर दिया जाएगा, उसमें PI और वैट भी एडेड है। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर। देखे जरा किसमें कितना है दम। ये गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लेकिन ये टॉपिक जो मैं लेके आई हूं इस गाने से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कॉम्पिटिटिवनेस, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है, पर अगर आप अपना थोड़ा रिसर्च बढ़ा ले तो ये गाना बिल्कुल सूट नहीं करता है इस टॉपिक पे। एक्चुअली कुछ फ्रेशर्स को ये डाउट होता है कि क्या वो कंपेटिटिव रन में प्रोफेशनल से जीत पाएंगे, क्या उनको अच्छी कॉलेज मिल पाएगी, क्या उनका बैकग्राउंड क्योंकि सिर्फ फ्रेशर्स है ये देख के प्रोफेशनल्स को ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे डाउट्स मैं आज यहाँ क्लियर करने आई हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी थोड़ी सी भी डाउट क्लियर हो सके और आपको जो भी MBA कॉलेज आप चुनना चाहते हो कैट 2025 के लिए वो आपके विजन में हो। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो लेंगे वो इस बारे में है कि कुछ मिथ जो आपको परेशान करते हैं। जैसे पहला मिथ है कि सबसे पहले जो फ्रेशर्स है वो एक अच्छा कॉलेज खोज पाएगा कि नहीं कैट के लॉन्ग रन में। अगर वो कैट देना चाहता है तो क्या प्रोफेशनल्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी कॉलेज उठा के देख लो आप, ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% ऑफ द बैच जिसमें 200 से 300 बच्चे रहते हैं उसमें सिर्फ प्रोफेशनल वाले लोग ही भरे हुए हैं। हाँ, एक थोड़ा सा अपग्रेड मिल जाता है उनको अगर उनके पास 3 साल 2 साल की एक्चुअल जॉब की प्रोफाइल है या उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है, बिल्कुल मिलता है। तो आप उनको मात दे सकते हो बाय इंक्रीजिंग योर स्किल्स। और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस किए हैं जो आपको MBA कॉलेज में घुसने से पहले करना चाहिए, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एक प्रेजेंटेशन जो आप अच्छे से बना सको। ये सारी चीजों की लाइफ स्किल अपग्रेडेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, ना सिर्फ MBA प्रोग्राम के लिए बट आगे भी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओगे तो आपके लिए फायदामंद होगा। प्लस ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो कि कोई भी इंटर्नशिप हो, चाहे वो सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, फोन पे हो, सेल्स का हो, मैं तो कहती हूं कि जाओ पहले MBA से 1 साल पहले सेल्स करके आओ। सेल्स आपको जिंदगी भर करना है। ये सिर्फ ऐसी बात है कि आज घर में आलू पराठा ही बनेगा, नहीं बनेंगे पनीर पराठे, क्योंकि मुझे आलू पराठा पसंद है। क्या आप कन्विंस कर सकते हो अपनी माँ को? तो जरूर करो, क्योंकि ये एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपनी स्किल्स दिखा के कि मेरे अंदर ज्यादा स्किल्स है और इसीलिए मैं यहां पे खड़ा हूं। दूसरी मिथ, क्या मुझे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हायर करके ले जाएगा अगर मैं 2 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट भी कर लेता हूं अगेंस्ट द प्रोफेशनल्स? यस, ऑफ कोर्स द आंसर विल ऑलवेज बी यस। व्हाई? क्योंकि उस बंदे को या उस ऑर्गेनाइजेशन को यह पता है कि अगर आप यहां बैठे हो, इन लोगों के साथ बैठे हो जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो आप में जरूर कोई बात है, तभी आपको यह पूरा प्रोग्राम करने का मौका भी मिला है। और वहीं पे आता है प्रोफाइल बिल्डिंग। जी हां, अगर आप मेरी ये पूरे स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले है कॉमन मिथ जो हम बर्स्ट करने आए हैं यहां पे, और मैंने आपको 2 कॉमन मिथ्स बहुत आसानी से बता दिए हैं कि ये दोनों मिथ्स होते ही होते हैं। तो आप इन मिथ्स पे जरूर ध्यान दीजिए, और ये मिथ एक्चुअली बर्स्ट करने लायक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप परसेंटेज उठा के देख लो आज के MBA कॉलेज का तो 76% फ्रेशर्स रहते हैं और बाकी जितने परसेंटेज हैं वो प्रोफेशनल्स वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 साल एक्सपीरियंस लेके आए हैं वो उनका रहता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। प्लस आपका जो बैकग्राउंड है, अब ये बैकग्राउंड से क्या हम जानेंगे? आपकी एकेडमिक्स का प्रोफाइल, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, इसमें 80 परसेंटाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि एक प्रोफाइल स्कोर होता है। हर चीज इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, मैंने स्पेसिफिकली सारे वीडियोस किए हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप इसी चैनल पे जाके नीचे ड्रॉप डाउन में सारे के सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लस अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे ऐसे अपडेटेड वर्जन ऑफ कि MBA में क्या करना चाहिए, MBA से पहले क्या करना चाहिए, ये मैं लगातार डालती रहती हूँ। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी किसी एक चीज को एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे खोजने के लिए। एकेडमिक्स आपको अच्छी इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि प्रोफाइल स्कोर्स होते हैं, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका MBA होगा, प्लस अगर आपके पास वर्क एक्स है तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। डाइवर्सिटी के लिए भी पॉइंट्स है कि आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हो या नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, इसके लिए भी जेंडर डाइवर्सिटी के लिए भी प्रोफाइलिंग और स्कोर है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक स्कोर दिया जाएगा, उसमें PI और वैट भी एडेड है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपका कैट का स्कोर।
ठीक है, अगर आपकी एकेडमिक्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी है तो हम इस चीज़ से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अब बहुत टाइम बीत चुका है, हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो अगर आपने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है कि आपको कैट करना है कि नहीं, क्योंकि जुलाई में आपके ओपन हो जाएंगे विंडोज़ जिस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कैट के लिए, तो उससे पहले प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों पर डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो इन सारी चीज़ों पर क्रैक करने के लिए, या उन प्रोफेशनल्स को पीछे छोड़ने के लिए जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं आपके पास। प्लस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी फॉलोड बाय फ्रेशर्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी। सेल्स करो, कोई भी इंटर्नशिप करो, जैसे कि मैंने कहा कि जो छोटी से मोटी इंटर्नशिप कर लो, पर आपके पास एक सर्टिफिकेट ज़रूर हो चाहिए। और अगर आप ये और एडवांस स्किल्स बढ़ाना चाहते हो तो डिजिटली कोई सर्टिफिकेट ले लो, गूगल पे इतने सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, उन पे कोई कोर्स कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई प्रोफाइल या वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिकली जो सिर्फ कोर्सेज से रिलेटेड हो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको नीचे कमेंट डाउन करना पड़ेगा या मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, विच इज जूही प्रिया VARC। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंटर्नशिप करो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, और जितने टाइम से आप खुद को अपग्रेड करते रहोगे डिजिटली, टेक्नोलॉजी कली, ये सबके आप के ही प्रोफाइल पे ऐड होने वाली है। प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग, अब प्रोफाइल बिल्डिंग से बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्सपीरियंस लेके आना है। एक्सपीरियंस लेके आना बहुत एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोफेशनल होके आप अगर MBA करना चाह रहे हो तो आपके लिए गलत है ये, ठीक है, पर आपको दूसरों को भी बताना है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपने कैसे अपनी जो CV है वो अपग्रेड की है, कैसे आपने स्किल्स ऐड किए हैं, क्या क्या ऐसे कोर्सेज किए हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प किया है MBA करने में। तो जो नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ईयर ऑफ MBA में, तो उनको अपनी अकाउंट स्किल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, एक्सेल को करना चाहिए। एक्सेल बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है, और अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आप खुद से भी कर सकते हो। ये एक्सेल आपको लाइफ टाइम काम देगा, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप पार्ट हो उसमें भी काम देगा। तो प्लीज अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी रखिए। प्लस आपको यह भी जानना जरूरी है कि जितने स्किल्स आप ऐड करोगे उतनी ही आपको तवज्जो मिलेगी आपके लास्ट राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ भी हो रही है। आपको वो लोग ऐसे देखेंगे जैसे आपके पास सारे स्किल्स हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे बैठे हो उनके सामने जहाँ पे और भी लोग हैं जो कंपटीशन में खड़े हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको ऑब्वियसली पता है कि इतना स्कोर लाके प्लस आपको 2 इयर्स का जो MBA प्रोग्राम है उसके भी मार्क्स आपको अपग्रेडेड रखने हैं, इतने रखने हैं कि आप डिस्टिंक्शन से अच्छे से पास हो सके। और डिस्टिंक्शन ज़रूरी भी नहीं है, पर हाँ एक एवरेज मार्क्स जो आप कंटिन्यूसली ला सकते हो उसमें ज़रूर बैठे। ऊपर नीचे बहुत ग्राफ होने से ऑर्गेनाइजेशन को भी आप पे शक होने लगता है, तो वो चीज़ प्लीज़ मत लाइएगा। कंसिस्टेंट रहिए, चाहे वो अभी प्रिपरेशन में हो या बाद में हो। प्लस जो सैलरी पैकेज है, अब इन पे भी डाउट होता है कुछ बच्चों को जो फ्रेशर्स हैं, एक्चुअली उनको लगता है कि अगर हमने 2 साल का MBA प्रोग्राम कंप्लीट भी कर लिया पर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी उनके बनस्पत, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल वट एवर द एक्सपीरियंस में काउंट। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि हो सकता है उनको यहाँ से जो उनकी लास्ट सैलरी थी उससे ज़्यादा ही अपग्रेड होकर मिले ऑर्गेनाइजेशन पे। तो प्लीज़ ये समझिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, जो भी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो वो एक पे पैकेज डिसाइड करके ही आते हैं, एक एवरेज पे पैकेज डिसाइड करके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब आप चाहे प्रोफेशनल हो चाहे आप फ्रेशर्स हो, आपके अकाउंटेबिलिटी पे वो आपको सैलरी का पैकेज देंगे। ये नहीं देखेंगे कि आप फ्रेशर्स हो या आप प्रोफेशनल हो, इस बिना पे नहीं मिलती है। ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस जरूर मिलती है कि हाँ उनको सब कुछ पता है या कुछ भी नहीं पता है। ये भी एक चीज हो सकती है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता हो, बट आप तो फ्रेशर हो, आप रॉ हो, आपको सिखाना ज्यादा आसान है। उनके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं विद यंग ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, तो ये प्लीज ध्यान में रखिए कि आप एक यंग मिलिट्री हो, आपको जो भी सिखाया जाएगा आप अच्छे से ग्रैब करोगे। प्लस आपके पास एक अच्छी कॉलेज से, एक IIM जैसी कॉलेज से डिग्री भी है, तो ऑब्वियसली आप प्रोफेशनलिज्म तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इट्स जस्ट दैट यू नीड सम टाइम फॉर योर एक्सपीरियंस टू बी गेन्ड इन अ लॉन्ग व्हाइल, ओके। प्लस ये जो रिसर्च रिजल्ट है ये आप भी अपनाइए, क्योंकि मैंने जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं वो एक्चुअली केटर करती हैं उन मिथ्स को, उन चीज़ों को जिस पे फ्रेशर्स एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे हैं। पर और अगर आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसको लेके, या आप IIM के पास आउट हो, या आप कुछ और नॉलेज शेयर करना चाहते हो दोस्तों से, उन बच्चों से जो एस्पिरेंट्स हैं अभी कैट के, तो प्लीज़ शेयर करिए और प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट बना पाऊँ आप लोगों के लिए और ये नॉलेज और आगे बढ़ा पाऊँ, ओके। उससे
पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप कैट और ओमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अन अकेडमी इज गिविंग अ वेरी लो प्राइस विच इज 15,499. दिस इज द हिस्टोरिक प्राइस इन द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ अन अकेडमी कैट कैटेगरी. सो अगर आप चाह रहे हो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस हैंड होल्डिंग, वन टू वन मेंटरिंग के साथ करो, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म यू कैन ऑलवेज अवेल by just applying my code JUHI99. I am a VARC educator. I teach English particularly and verbal in CAT category, and we have also started a batch on 26th April. Plus also there's a peak performance batch that is starting. You can enroll now if you want to. Plus, there's also Beyond 99 test series that is available at 2,999 and 5,999 with 8+ books. So you can also see the pool of educators that we have. Plus, if you have any doubt regarding to CAT and OMET examination, there's a free live workshop happening on 24th of May at 5 p.m. sharp, who Ravi Kumar sir, who is an expert in QA and LR, will be your companion over there. So thank you so much for watching. Each and every details that I've shared over here is given in the description box. You can go there and click it and come to Unacademy with all your hopes and dreams. Thank you so much for watching. Have a very, very good evening.